रात के 1:47 बज रहे थे जब रोहन ने कैब बुक की। 32 मिनट की राइड, बस वो, ड्राइवर और एक ऐसा पैसेंजर जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। ये कहानी है रोहन की आखिरी अकेली सवारी की। रोहन ऑफिस में फिर से देर तक रुका था। खाली केबिन, झिलमिलाती ट्यूबलाइट, कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी, सब उसकी आंखों में चुभ रही थी। जब वो बिल्डिंग से बाहर निकला, बाहर की सड़क लगभग सुनी थी। एक आवारा कुत्ता कूड़ेदान के पास सूंघता फिर रहा था। दूर किसी ऑटो का इंजन खांसकर बंद हो गया। ऊपर लगी एक अकेली स्ट्रीट लाइट भिनभिना रही थी, जैसे अब बुझने ही वाली हो। उसने राइड ऐप खोली और घर जाने के लिए कैब बुक की। ड्राइवर का नाम इमरान, रेटिंग 4.9 कार, व्हाइट सेडान, MH12 AB 3247, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल 2 मिनट। रोहन ने बैग नीचे रखा, एक जम्हाई ली और अपने मैसेज चेक करने लगा। जब उसने दोबारा नजर उठाई तो सफेद सेडान उसके सामने आकर रुक चुकी थी। गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही थी, थोड़ी पुरानी, विंडशील्ड पर हल्की सी क्रैक और हवा में पेट्रोल और सस्ते एयर फ्रेशनर की मिली जुली खुशबू। ड्राइवर ने बिना उसकी तरफ देखे हल्का सा सिर हिलाया। हाँ सर, रोहन ना, लोकेशन सेट है, चलें? उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले नोटिस ही नहीं किया था। रोहन ने भौहें सिकोड़ ली। उसे पूरा यकीन था कि ऐप पर लिखा था 1 पैसेंजर। वो औरत बिल्कुल सीधी, अकड़ी हुई सी बैठी थी। उसके बाल कसकर पीछे बंधे थे। उसने मटमैले भूरे रंग का पुराना सा शॉल ओढ़ रखा था। जहां से रोहन बैठा था वो सिर्फ उसका साइड प्रोफाइल देख पा रहा था, चेहरे का आधा हिस्सा, गर्दन का थोड़ा भाग, बस। उसका सिर हल्का सा नीचे झुका हुआ था, जैसे वो हाथों या गोद में रखी किसी चीज को देख रही हो, पर वो जरा भी हिल नहीं रही थी। न कोई फोन, न हलचल, न सीट एडजस्ट करना, कुछ नहीं, बस ठंडी सी खामोशी। रोहन ने गला साफ किया। भाई, फुल राइड है क्या? मेरे ऐप पे तो सिंगल ही दिखा रहा था। नहीं सर, आप ही हो, वो फैमिली है। रोहन ने फिर उस औरत की तरफ देखा, कोई रिएक्शन नहीं। ओह सॉरी। उसने खुद को समझाया, ड्राइवर रात में कभी कभी वाइफ या किसी और को साथ रखते होंगे, नॉर्मल बात है ना? लेकिन तभी उसकी नजर औरत के हाथों पर पड़ी। वे बहुत ज्यादा फीके थे, गोरे नहीं, फीके, जैसे रंग सूख कर निकल गया हो, और वो गोद में नहीं रखे थे, सीधे नीचे लटके हुए थे, उंगलियां सीधी, जैसे किसी ने हर जोड़ को जाम कर दिया हो। रोहन ने नजर घुमा ली और ईयरफोन लगा लिए। रोहन ने प्लेलिस्ट खोली, म्यूजिक चालू हुआ, फिर अचानक रुक गया। स्क्रीन थोड़ी सी ग्लिच हुई। उसने भौहें चढ़ाई, नेटवर्क नहीं था। उसने राइड ऐप रिफ्रेश करने की कोशिश की। उसका लोकेशन दिखाने वाला छोटा नीला डॉट वहीं पर फ्रीज हो गया। अजीब है, इस रूट पे तो कभी नेटवर्क नहीं जाता। उसने स्क्रीन फिर से देखा। ड्राइवर की प्रोफाइल फोटो बदल चुकी थी। पहले एक मुस्कुराते दाढ़ी वाले मिडिल एज आदमी की फोटो थी, अब बस एक ग्रे सिलहूट। कोई नाम नहीं, कोई रेटिंग नहीं, कोई कार डिटेल्स नहीं, सिर्फ मूव होता हुआ रूट और डेस्टिनेशन। रोहन का दिल ज्यादा जोर से धड़कने लगा। उसने एक दोस्त को कॉल लगाने की कोशिश की। कोई नेटवर्क नहीं, कॉल नहीं लग रही। उसने व्हाट्सएप खोला, चैट्स लोड ही नहीं हो रहे थे। सिर्फ एक चैट सबसे ऊपर दिखी, एक अनजान नंबर से। कोई नाम नहीं, सिर्फ अंक। मैसेज में लिखा था, रोहन जड़ हो गया। उसने ऊपर नजर उठाकर रियर व्यू मिरर में देखा। ड्राइवर की आंखें काले खालीपन की तरह आगे जमी थीं, और उसके ठीक पीछे रोहन ने उस औरत के चेहरे का थोड़ा सा हिस्सा देखा। पूरी तरह नहीं, बस गाल, थोड़ा जबड़ा और होठों का एक कोना। उसकी त्वचा अजीब लग रही थी, सूखी, जैसे पुराना कागज। होठों के कोने फटे हुए। उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थीं, बालों ने उन्हें ढक रखा था। रोहन की सांसें तेज हो गईं। उसने फिर फोन स्क्रीन पर नजर डाली। वही मैसेज खुला था, आखिरी बार लास्ट सीन ऑनलाइन 1:47 AM। ठीक वही समय
जब वह गाड़ी में बैठा था, उसने कांपते हाथों से टाइप किया। कौन हो तुम? सेंड दबाया। मैसेज पर सिंगल टिक आया। कोई जवाब नहीं। अचानक कैब धीमी हुई और बाएं मुड़कर एक कच्चे उबड़-खाबड़ रास्ते पर चढ़ गई। ना स्ट्रीट लाइट्स, ना घर, बस लंबा काला अंधेरा। भाई गाड़ी रोको, ये क्या शॉर्टकट ले रहे हो? मैं कभी इस तरफ से नहीं जाता। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। औरत वैसी ही जमी रही। रोहन के सीने में घबराहट भरने लगी। उसने फिर ऐप चेक किया। मैप खुद ब खुद झूम आउट हो गया। रूट वाली लाइन गायब थी। सिर्फ एक बड़ी सी ग्रे खाली जगह और बीच में लाल रंग में एक मैसेज। भाई आई सेड सुनो, गाड़ी रोको। लॉक्ड, चाइल्ड लॉक। रोहन झटके से आगे झुका, एक हाथ ड्राइवर की सीट पर। भाई क्या प्रॉब्लम है? अगर ड्रॉप नहीं कर सकते तो यहीं उतार दो मुझे। सर, पीछे की सीट पे बैठ जाइए, आगे मत आइए। भाई वो ठीक है ना? सर, उससे बात मत कीजिए, उसकी तरफ मत देखिए, बस पीछे बैठिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। फिर से फोन वाइब्रेट हुआ। अब जाकर उसे एहसास हुआ, उसने कभी ड्राइवर को अपना नाम बताया ही नहीं था। अचानक गाड़ी झटके से उछली, जैसे किसी गड्ढे से गुजरी हो। अब तो देख लिया ना? स्क्रीन काली हो जाती है। उन्हें वो सफेद सेडान सड़क के किनारे गड्ढे में मिली। मैंने कभी रोहन को एक भी मैसेज नहीं किया।
तो अगली बार जब भी देर रात अकेले कैब बुक करो